हेलो। इस सब की क्या ज़रूरत थी? आप एक फ़ोन कर देते, मैं हाजिर हो जाता। तो मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? कमाल है, पीछा तो आप लोग कर रहे हैं। डॉक्टर रोम सेबेस्टियन पुरी। एट योर सर्विस मैम। मैं कभी भी अपना गलत नाम दर्ज नहीं करता हूँ, होटल रजिस्टर में भी नहीं। जितेश वर्मा की मौत से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? यही सवाल मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। पता है पुरी, ऐसा हो सकता है कि तुम इस कमरे से जिंदा ना निकल सको। हाँ, ऐसा हो सकता है। फिर भी तुम डर नहीं रहे हो? नहीं, मैं डर रहा हूँ, मैं सच में डर रहा हूँ। नहीं, तुम डर नहीं रहे हो। पता है क्यों? क्यों? तुम ये सोचते हो कि मैं या मेरे आदमी तुम्हें कत्ल करने की हिम्मत नहीं करेंगे, पर तुम गलत सोचते हो। मेरे सोचने से क्या फ़र्क पड़ता है? पड़ता है पुरी, फर्क पड़ता है। मेरा शक है कि तुम इंटेलिजेंस के हाई रैंकिंग ऑफिसर हो। सरकार, पुलिस, आर्मी, कोर्ट सब तुम्हारे साथ है, इसलिए तुम सोचते हो कि कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जितेश वर्मा भी ऐसा ही सोचता था। जितेश वर्मा को आप लोगों ने क्यों मारा? हमने जितेश वर्मा को नहीं मारा। That was a suicide. Don't you believe it? No. बात यह है पूरी कि ये एक जंग है, किसी एक को तो मरना ही है। अब ये मत कहना कि तुम ये सीधी सी बात समझ नहीं पा रहे हो। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। समझ पा रहे हो पूरी, मान नहीं पा रहे हो। बेवजह बेगुनाह लोगों की हत्या समझने या मानने वाली बात नहीं है। तुम्हारे लिए क्या बेवजह है क्या नहीं, ये मैंने तुमसे नहीं पूछा। पूछ लीजिए। मजाक सूझ रहा है तुम्हें? इस मारधाड़ से, इस दहशत से क्या हासिल कर लोगे तुम? आजादी मतलब समझते हो? या फिर आजाद देश में रहने की ऐसी आदत पड़ चुकी है कि आजादी का मतलब ही भूल बैठे हो? इस देश में तुम उतनी ही आजाद हो जितना कि मैं आजाद हूं। बहुत पुरानी बहस है पूरी, बहुत पुरानी। जंग चल रही है हमारे बीच में, और ये जंग हमारी आजादी के बाद ही खत्म होगी। इस देश से अलग होना क्यों चाहते हो? इस देश ने क्या दिया है हमें? हाँ, क्या नहीं दिया? ऐसा क्या है जो आपको कहीं और से मिल सकता है? ये हिसाब किताब करने का वक्त नहीं है। अब मैं फिर इस देश के हर स्टेट की अपनी अपनी शिकायतें हैं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई भी प्रॉब्लम आतंकवाद के जरिए हल किया जा सकता हो। सरकारी सुझाव के अलावा और कोई सुझाव है तुम्हारे पास? अगर है तो फुर्सत में सुन लेंगे। हाँ, अभी फिलहाल मैं तुम्हें इतना समझा रही हूँ कि मेरा पीछा छोड़ दो, लौट जाओ जहां से आए हो। दिस इज योर लास्ट चांस। आपको गलतफहमी हो रही है। सुनो, तुम्हारी सरकारी सुझाव में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे? जाओ और मेरी बात पर गौर करो। सरकारी सुझाव के अलावा और कोई सॉल्यूशन होगा तुम्हारे पास तो फिर मिल लेना। इसे छोड़ो।
ओए पुरे! अरे पुरे! पुरे! कमाल है यार, पिछले 3 घंटे से लगातार मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और जनाब यहाँ समंदर किनारे बैठे मजे ले रहे हैं। वाह! अरे ये क्या हुआ तुम्हें? किसने मारा? लोग पौंडीचेरी में आते हैं और बुलेवार्ड देखकर सोचते हैं कि यहाँ कोई बीच नहीं है। बकवास मत करो, मुझे बताओ तुम्हें किसने मारा है? पौंडीचेरी में इतना बढ़िया बीच है, देखो जहाँ हम बैठे हैं। पौंडीचेरी से थोड़ा दूर है लेकिन इट्स अ नाइस बीच। नो, नहीं बताना चाहते, मत बताओ। मैं अगर तुमको ये कहूँ कि कोई मुझे उठाकर ले गया था और उसने मुझे धमकी दी है कि मैं ये केस छोड़ दूँ, तो तुम क्या कहोगे? मैं ये कहूँगा कि तुम मुझे उन लोगों का नाम बता दो या उनसे मुझे मिला दो, बाकी सब मैं संभाल लूँगा। और वो तुमसे अगर कोई सौदा करना चाहे, सौदा? और वो सौदा हमें अफजल खान तक पहुंचा सकता है। क्या बात कर रहे हो पुरी? इतना ही नहीं है, आगे और भी है। सौदा करने वाला नहीं, सौदा करने वाली। वाली? सौदा करने वाली। सौदा करने वाली? यार मुझे ये तो किसी फिल्म का प्लॉट लग रहा है। मैं यहाँ से लौटकर उससे मिलने जाऊँगा। तुम होटल में मेरा आधे घंटे तक इंतज़ार करना। अगर मैं नहीं आया, यार पूरे मैंने तो इस फिल्म का नाम भी सोच लिया, खलनायिका फिट। यू? एक बार काफी नहीं था? You want to get bashed up again? No, I thought we were not properly introduced. Dr. Om Sebastian Puri. गीता चोपड़ा। Nice name. And thank you very much for this. So, मुझे लगा आप मुझसे कुछ कहना चाह रही हैं जो बाकी लोगों के सामने नहीं कह पा रही हैं। मतलब मेरे पास सरकारी सुझाव के अलावा भी सुझाव हैं। I have different options to offer. और मुझे ये बात यकीन कर लेना चाहिए। ज़रूरत तुम्हारी है और मैं वादे का पक्का हूँ, ऐसा मेरे दोस्त कहते हैं। कौन है तुम्हारे ये दोस्त? इस मुल्क के अंदर कोई भी काम मैं 24 घंटे के अंदर करवा सकता हूँ, वो ऑफिशियल हो या अनऑफिशियल हो। तुम मेरे लिए काम क्यों करोगे? क्योंकि मुझे तुम्हारी तलाश नहीं है। तुम्हें अफजल खान तक पहुंचना है। मुझे उन हजारों लोगों की जान की परवाह है जिनका इस जंग से कोई ताल्लुक नहीं है और जो इस जंग में बिला वजह मारे जाएंगे। तुम्हारी बातें 50 साल पुरानी है, वक्त बदल चुका है पूरी। और इन 50 सालों में हम ये भूल बैठे हैं कि आज़ादी का मतलब धरती पर खींची हुई कोई लकीर नहीं है। आज़ादी का मतलब मौत नहीं है, आज़ादी का मतलब ज़िंदगी है। हमारा आज़ादी का मतलब अलग अलग भी हो सकता है। आज़ादी का अलग अलग मतलब निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है गीता। साथ मिलकर शांति से रहना मुश्किल है। आज से 50 साल पहले हमने शांति के रास्ते पर चलने की शुरुआत की थी। आज 50 साल बाद हम उस रास्ते से भटक रहे हैं। ये कह रहे हैं कि वक्त बदल रहा है। आतंकवाद अगर सही है, मारदंगा अगर सही है, लोगों की हत्या अगर सही है, तो गलत क्या है? तुम क्या सिर्फ ये किताबी बातें समझाने के लिए आए हो? एक आतंकवादी को ये समझाने के लिए आए हो कि वो गलत रास्ते पे चल रही है? मुझे तुम्हें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम खुद समझ चुकी हो। इसीलिए तुम अब अपने लोगों से अलग सोचने लगी। अच्छा, कैसे? मुझे यहाँ उठाकर लाना, बातों बातों में मुझे ये बताना कि तुम नॉर्थ के मिलिटेंट्स के साथ जुड़ी हुई हो, देन ड्रॉपिंग अफजल खान से नेम। तुम्हें ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं थी गीता। तुम क्या सोचते हो? क्यों क्या मैंने ये सब? हो सकता है तुमसे कोई इंफॉर्मेशन हासिल करनी थी। मुझे अंदाज़ा है तुम्हें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए। तुम भी डेस्परेटली अफजल खान को ढूंढ रही हो। Like to have some coffee? ब्लैक। डॉक्टर ओम सेबेस्टियन पुरी अपने आप को बहुत होशियार समझते हो, हाँ? Let's make a deal. वो डील? इसे पहचानते हो?
कि मंसूर अली ये तुम्हें अफजल खान तक पहुंचा सकता है, पर एक शर्त पर। तुम मुझे और मंसूर को इंडिया से निकलने में मदद करोगे। हमारे पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट्स अरेंज कर देना है, और कनाडा में हमारे नए एड्रेस, नए नामों का भी बंदोबस्त कर देना है। तुम एयरपोर्ट अकेले आना। तुम मुझे मेरे पासपोर्ट, टिकट्स दे दोगे, और मैं तुम्हें मंसूर तक पहुंचने का रास्ता बता दूंगी। शायद तुम्हें मालूम है अफजल खान ऐसा कुछ प्लान बना रहा है जिससे तुम्हारे इस देश को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। ये देश तुम्हारा भी तो है गीता। मुझे ये देश नहीं चाहिए। Why do you think I'm leaving for a holiday? तुम मुझे और मंसूर को इस देश से बाहर निकलने का बंदोबस्त कर दो बस। So? It's a deal. सोच लो। शायद तुम ये सोच रहे हो कि मैं गलत बोल रही हूँ, that I'm bluffing you। शायद यहाँ से निकलते ही तुम पुलिस को खबर कर दोगे। पुलिस को अगर लेके आना होता तो मैं भी लेके आ सकता था पुलिस को। मुझे 36 घंटे चाहिए होंगे। तुम्हें कलकत्ता से फ्लाई करना होगा, और अगर तुम दिल्ली से जाना चाहती हो तो मुझे कुछ समय और चाहिए। मैं कलकत्ता पहुँच जाऊँगी। मुझे तुम्हारे फोटोग्राफ्स चाहिए पासपोर्ट के लिए। मुझे मेरी और मंसूर की जान की परवाह है, और अब तुम्हें भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हम दोनों को कुछ हो गया तो तुम्हारे लिए अफजल खान तक पहुंचना नामुमकिन हो जाएगा। तुम मंसूर अली से प्यार करती हो? I'll help you out. सोच कर देखो पूरी, हम एक टेररिस्ट को देश के बाहर भेज रहे हैं, उसे रिहैबिलिटेट कर रहे हैं। नवाज, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, और एजेंसी के लिए कोई नई बात नहीं है। सो यू से इट्स अ रिस्क वर्थ टेकिंग। आई थिंक सो। आज शाम को एक पार्टी है द रॉयल बंगाल बाय द न्यू शेरिफ ऑफ कलकत्ता। वहीं दुग्गल से मेरी मुलाकात होगी। आई विल आस्क हिम टू अरेंज एवरीथिंग, टिकट्स, वीसा, पासपोर्ट, अदर पेपर्स। दुग्गल? द सेम चैप, पहले आर्मी इंटेलिजेंस में था, बाद में सेंटर में आ गया। आजकल आतंकवाद के सिलसिले में प्राय कलकत्ता आता रहता है, प्रैक्टिकली एवरी 15 डेज। आज शाम को पार्टी में आएगा। अच्छा, तुम भी वहीं क्यों नहीं आ जाते? आई शैल टॉक टू हिम एंड गिव यू द गो अहेड। ओके, दैट्स राइट। बट वहाँ हम एक दूसरे को नहीं पहचानते। ओके, पार्टी में हम एक दूसरे को नहीं पहचानते। सिन्हा, प्लीज अरेंज फॉर हिज सेपरेट इनविटेशन। ओके सर। और एक बात, राजगुरु मैथ्यू अब्दुल्ला कॉस्मिक रिलीजन नाम का कोई ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। जीतेश के कमरे से ही मिला। पहले इसका नाम आर्म्स स्कैंडल के साथ जोड़ा जाता रहा है। One was to do with the C-29 fighters supplied to some Middle East country. I will have it investigated. पूरे? ये केस इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। राजगुरु मैथ्यू अब्दुल्ला और
अफजल खान। Yeah, okay. Repeat. Right. Yeah, it will be done. Okay. सुनो, कल सवेरे तक तुम लखनऊ पहुंच जाओगे। वहां होटल सनराइज में तुम्हारे रहने का इंतजाम किया गया है। पुलिस को हम पर शक हो गया शमशीर। वो कैसे? कल रात हम सिगरेट लेने के लिए बाहर निकला था। होटल का बाहर एक गाड़ी खड़ा था। 2 आदमी बैठा था उसमें। वर्दी तो नहीं पहना था, लेकिन चेहरे से पता चल गया हमको। खैर, आज तो तुम शहर छोड़ ही रहे हो। फिर एक और शहर, एक नया होटल का रूम। पुलिस हमारा बहुत करीब आ चुका है शमशीर। सरकार से पैसे लेते हैं, कुछ तो काम करेंगे। रेडी हो जाओ। Hello, Nawaz. हेलो। How was your New Delhi? मैं वहाँ का शेरिफ नहीं हूँ दुग्गल। Oh, Sebastian. Puri? Excuse me, Nawaz. Puri? Oh, Sebastian. पूरी Handwara, 19. 82। How are you? Nawaz? Dr. Puri was in a battalion. पूरे 3 साल हमने एक साथ गुजारे। रियली? Yes, 3 years together in the army. Jammu Kashmir posting, top posting. Mr. Nawaz, security advisor to the Prime Minister. हेलो। सुन, पूरी क्या हो रहा है? How is everything? आई एम वेरी फाइन सर। रिटायर्ड हूँ। Huh? Doesn't look like. बट आई एम कनेक्टेड विद द रिहेबिलिटेशन सेंटर इन भोपाल। Oh, that sounds very interesting. Meet Mr. Subramaniam, Chairman Ms. Kaur, and Nice to see Mr. Dani, very important person, politician, businessman together. You know, like 2 in 1. Glad to meet you. नाइस। मैं दुग्गल से यही पूछ रहा था कि इंटेलिजेंस का इसमें क्या रोल है? अभी ओनली घोटाला है। दुग्गल, तुमसे कुछ बात करनी थी। Sure. हमने एक टेररिस्ट को ट्रेस किया है। लगता है उससे अफजल खान के बारे में मालूम हो सकता है। तुम अब भी अफजल खान के पीछे पड़े हो? अच्छा, कौन है ये टेररिस्ट? एक औरत है, नाम? गीता चोपड़ा। उसने मुंह खोला है भी? नहीं, लेकिन तैयार है। शर्त यह है कि वी हैव टू रिहेबिलिटेट। कहाँ जाना चाहती है? आउट ऑफ द कंट्री। तुम वीज़ा पासपोर्ट वगैरह का सारा इंतजाम कर दो अभी। आई शैल ऑल्सो पुल द नेसेसरी स्ट्रिंग्स इफ नेसेसरी। Okay, Mr. Security Advisor to the PM. कल दोपहर तक सारा इंतजाम हो जाना चाहिए। Here is a photo. Okay, it shall be done. मेक आनंद के। क्या? बहुत पी ली तुमने। I really got drunk. Yeah.